मेकअप करना तो हर लड़के को पसंद होता है, लेकिन अब हम खेलने के लिए तो असली मेकअप यूज़ नहीं कर सकते। तो चलो फिर आज DIY मेकअप किट बनाते हैं, जिसे बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा और होगी भी बजट फ्रेंडली। तो वीडियो अंत तक क्लास में देखना। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने एक पेपर लेना है 21 बाई 9 सेंटीमीटर का। मेजरमेंट ऊपर भी शो हो रही होगी। तो हमने अब लेना है एक पेन और उसके ऊपर इस शीट को रोल करते जाना है एंड पर ग्लू लगाकर इसे अच्छी तरीके से स्टिक कर देंगे। एंड अब इस रोल को पैन में से बाहर निकाल लेंगे और एक तरफ ग्लू लगाकर एक पेपर को स्टिक करेंगे ताकि एक तरफ से ये सील हो जाए। एंड स्टिक करने के बाद अच्छे तरीके से इसे कट कर देंगे। रोल तो हमारा रेडी है। अब हम बनाएंगे आगे के ब्रेसिल, जिसके लिए हमने एक 21 बाई 5 सेंटीमीटर का एक पेपर लेना है एंड उसके ऊपर एक लाइन भी लगा लेनी है। एंड डबल फोल्ड करने के बाद अब हम लगाएंगे आगे कट्स, सेम वैसे ही जैसे हमारे रियल मेकअप ब्रश में होते हैं, सिर्फ उसी तरह ही हमने कट्स लगाते जाना है। और कट्स में ज़्यादा स्पेस नहीं देनी, कम दोगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ऐसे ही पूरे पेपर पर मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब इस पेपर को ओपन करने के बाद हम लगाएंगे ग्लू ताकि हम इसे स्टिक भी कर सकें। तो ये जो कोन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये दरअसल ग्लू की कोन है जिसे मैंने घर पर बनाया है। अगर इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना। एंड अब मैंने इस शीट पर सारी ग्लू लगा ली है एंड अब हम इसको अटैच करेंगे रोल के साथ जो हमने पहले बनाया था। सेम इसी तरह हमने इसके ऊपर रोल करते जाना है। ब्रश तो बनकर रेडी है, लेकिन अब रियल लुक देने के लिए मैंने लिया फॉइल। आप इसकी जगह एलुमिनियम फॉइल भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास वो नहीं थी तो मैंने ये टॉफ़ी का रैपर ले लिया। यानी अब अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप ना बनाओ, आप उसके लिए कोई जुगाड़ भी कर सकते हैं। जैसे अब मेरे पास एलुमिनियम फॉइल नहीं थी तो मैंने ये इसका जुगाड़ कर लिया। एंड अब इसको भी रोल के ऊपर स्टिक करने के बाद हम इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट ब्रश तो रेडी है। अब सेकंड ब्रश बनाने के लिए भी हमने एक रोल पहले रेडी कर लेना है जैसे हमने पहले वाला किया था। फिर एक पेपर लेना है, उसको 3 पार्ट में फोल्ड करना है एंड नीचे साइड से स्टिक कर देना है। एंड अब फिर हमने लेनी है फॉइल एंड इसके ऊपर ग्लू लगाकर इस रोल के ऊपर ऐसे हमने स्टिक करते जाना है एंड इस तरह इसके ऊपर रोल करते जाएंगे एंड पे भी हम ग्लू लगाकर इसके साथ स्टिक कर देंगे। तो ये ब्रश थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, तो इसके लिए हमने इस फॉइल के दोनों किनारों पर 2 कट्स लगाने हैं एंड इसको थोड़ा सा प्रेस भी कर देना है। अब जो हमने पहले पेपर रेडी किया था ना, अब उसको इसके अंदर हमने स्टिक करना है। याद रखना जो नीचे से साइड स्टिक की थी ना, वही इसके अंदर रख के स्टिक करनी है। अब मैंने फॉइल के ऊपर भी ग्लू लगा लिया एंड अब इस पेपर को इसके अंदर रख के अच्छे तरीके से स्टिक कर देंगे। स्टिक करने के बाद अब हमने ब्रश की शेप ड्रॉ कर लेनी है। जैसे पेंटिंग में फैन ब्रश होता है ना, तो वैसे मेकअप में भी एक ब्रश होता है फैन ब्रश जैसा, तो हम वही बना रहे हैं। तो ऐसे हम ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे एंड अब यहाँ पर भी हमने कट्स ही लगाने हैं। तो हम इसके ऊपर कट्स लगाना शुरू करते हैं एंड कट्स लगाते जाएंगे और ये वाला ब्रश भी हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखा कितना इजी था ये वाला ब्रश भी बनाना। तो हमने ये वाला ब्रश भी रेडी कर लिया है। इसी तरह से मैंने 2 और ब्रश लिए हैं, छोटे ब्रश भी बनाए हैं 2 और। इसमें भी सेम वही मेथड है, बस आपने थोड़ी सी मेजरमेंट कम कर देनी है। अब मैं इन सब ब्रशेस की शेप्स बना रही हूँ ताकि कोई ब्रश फेस पाउडर लगाने के काम आए और कोई ब्रश लगाने के काम आए एंड किसी को हम आई शेडो या फिर लिपस्टिक लगाने के लिए भी यूज़ कर सकें। तो पहले ब्रश को सिर्फ मैंने ऊपर से थोड़ा सा साइड से कट किया है एंड दूसरे ब्रश को मैंने ज़्यादा कट किया है साइड से एंड एक तरफ से थोड़ा कम किया है। तीसरे ब्रश को भी मैं ब्लशर लगाने के लिए कट कर रही हूँ। तो ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा मैंने किस तरह से कट किया। तो हमारे बड़े ब्रशेस तो रेडी हो गए हैं और अब छोटों को भी मैं वैसे ही कटिंग कर लूँगी जैसे बड़े किए हैं। बस ये एक ब्रश यूज़ होगा आई शेड लगाने के लिए, दूसरा ब्रश यूज़ होगा लिपस्टिक लगाने के लिए। तो कटिंग करने के बाद हमारा ब्रश सेट तो कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाते हैं अपना नेक्स्ट आइटम। अब हम बनाएंगे अपनी आई शेडो। इसके लिए मैंने 2 कार्डबोर्ड के पीस लिए हैं, मेजरमेंट स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो हम इसको कवर करेंगे एक ब्लैक पेपर से। सिंपली इसके ऊपर ग्लू लगानी है एंड पेपर पर स्टिक कर देना है एंड जो दूसरा वाला पीस है ना, उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा स्पेस देना है क्योंकि ये कार्डबोर्ड है तो ये थोड़ा मोटा होता है, ताकि खोलने में और बंद करने में आसानी हो, इसलिए स्पेस देना है। कटिंग करने के बाद हमने इसके पार्ट्स पर ग्लू लगाना है और कार्डबोर्ड के साथ स्टिक कर देना है। तो सेम इसी तरह आपने भी मेथड अप्लाई करना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। तो इस तरह मैंने इनको स्टिक कर दिया है। हमने एक और ब्लैक पेपर लेना है ताकि इसको अंदर से भी कवर कर सकें। तो एक और ब्लैक पेपर लेके मैंने स्टिक कर दिया, ये अच्छे से खुल भी जाएगा और बंद भी हो जाएगा। कुछ कलरफुल पेपर्स ऊपर स्टिक कर दिए हैं
तो हमारी आई शेडो तो कंप्लीट हो चुकी है एंड अब इसको हम ऊपर से थोड़ा डेकोरेट भी कर लेते हैं। तो कुछ वाशी टेप्स और स्टिकर लगाकर मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है। तो हमारी फर्स्ट आई शेडो तो रेडी हो गई है। इसी तरह से मैंने एक और आई शेडो बनाई है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये मैंने ग्लिटर शीट का यूज़ करके बनाया है। तो पहले मुझे कोई मिरर नहीं था मिला इसके अंदर लगाने के लिए, तो अब मुझे ये एक मिरर जैसी शीट मिली है, तो मैंने इन दोनों के अंदर अब ये स्टिक कर लिया है। यानी मुझे इनके बहुत ढूंढना पड़ा है। तो पहले मेरे पास मिरर नहीं मिला था और अब मैंने ये शीट्स लगा लिया। तो आई शेड्स भी हमारी रेडी हो गई है। अब मैं बना रही हूँ लिपस्टिक। तो लिपस्टिक बनाने के लिए भी हमने एक वाइट कलर का पेपर लेना है। अगेन मेजरमेंट स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो इसको मार्कर के ऊपर रोल कर लेना है एंड बाहर निकालने के बाद हम लगाएंगे ग्लू और इसको इसके साथ स्टिक कर देंगे जिससे मैं कर रही हूँ। तो ये रोल तो बन गया है। अब हमने लेना है एक और ब्लू पेपर को इस रोल के नीचे साइड हमने स्टिक करना है। इस तरह से स्टिक करेंगे। इसके ऊपर हम इसको रोल करते जाएंगे। एंड पर भी हम ग्लू लगाकर स्टिक कर देंगे लाइक दिस। तो ये स्टिक हो गया है। अब हमने इसके बॉटम साइड पे लगानी है ग्लू और यहाँ पर एक पेपर स्टिक कर देना है। तो पेपर स्टिक करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमने फिर से वही वाली फॉइल ले लेनी है एंड इसके ऊपर लगा लेनी है। फॉइल लगाने से मेकअप और भी रियल लुक देगा, तो इसलिए इसे लगाना मत भूलना। हम बनाएंगे लिपस्टिक का मेन पार्ट जहाँ से हमने अपनी लिपस्टिक लगानी है। तो बॉटल को हम साइड पर रख देंगे। हमने ले लेना है पिंक कलर का पेपर। आप कोई भी कलर का पेपर ले सकते हो जिस कलर की आपने बनानी है। तो इसको भी हम मार्कर के ऊपर रोल करते जाएंगे एंड से स्टिक कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा फोल्ड करके हमने इसकी शेप बना लेनी है जैसे असली लिपस्टिक में होती है ना, सेम उसी तरह। इस पे भी ऊपर ग्लू लगाकर एक पेपर स्टिक करेंगे। इसको भी नीटली कट कर लेंगे। नाउ अब हम इसे स्टिक करेंगे अपनी लिपस्टिक की बेस में। स्टिक करने के बाद हमारी लिपस्टिक तो रेडी है। अब हम बनाएंगे इसके ऊपर का कैप। कैप बनाने के लिए भी हमने एक पेपर लेना है जो हमने पहले लिपस्टिक रेडी की थी, उसके ऊपर रोल करते जाएंगे। एंड पर भी ग्लू लगाकर स्टिक कर देंगे। इस किट में ज़्यादा रोलिंग का काम है और स्टिक करने का काम है। और अब हम इसके ऊपर भी ग्लू लगाकर पेपर स्टिक कर देंगे। तो हमारी फर्स्ट लिपस्टिक तो रेडी हो गया है। पर भी हम फॉइल लगा लेंगे और स्टिकर लगाकर डेकोरेट कर देंगे। इसको डेकोरेट करने के बाद हमारी लिपस्टिक रेडी हो जाएगी। किसी चीज़ को डेकोरेट किए बगैर वो अच्छी लगती नहीं, तो इसको भी डेकोरेट कर लिया है। एंड ये है पिंक कलर की लिपस्टिक। इसी तरह मैंने एक और लिपस्टिक बनाई है सेम इसी मेथड से, बस डिफरेंस ये है कि ये मैंने रेड कलर में बनाई है। सो गाइस, हमारी लिपस्टिक्स तो बनकर रेडी हैं, तो बताना आपको ये कैसी लगी। तो अब हम बनाएंगे नेल पॉलिश। मैं पहली नेल पॉलिश रेड कलर में बना रही हूँ। तो हमने 15 बाय 15 सेंटीमीटर का एक पेपर लेना है। इसको 4 टाइम्स फोल्ड करने के बाद हम कट कर लेंगे। एंड इसके बाद हम लेंगे एक वाइट कलर का पेपर इसी मेजरमेंट का। इसको भी 4 टाइम्स फोल्ड करेंगे। बस इसमें हमने एक और दफ़ा फोल्ड करना है एंड फिर हम इसको भी कट कर लेंगे। अब इन स्ट्रिप्स को यूज़ कर हम बनाएंगे अपनी नेल पॉलिश। तो सबसे पहले हमने एक रेड कलर की स्ट्रिप लेनी है एंड दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करने के बाद हाफ से थोड़े कम में हमने दोनों तरफ एक एक कट लगा लेना है। जिस तरह मैं लगा रही हूँ सेम उसी तरह बाकी के पार्ट को हम कट कर देंगे दोनों तरफ। कट करने के बाद दूसरी साइड पे दोनों तरफ जगह है, हम यहाँ पे कट्स लगा लेंगे ताकि हम अपनी बोतल बना सकें। तो दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद अब हमने इन्हें फोल्ड करना है। तो मैंने अपनी नेल पॉलिश की बोतल ले लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फिर जो ग्लू स्टिक होती है ना उसकी भी बोतल ले सकते हो, उससे भी सही बन जाएगी। अब अगर वो भी ना हो तो उसकी जगह आप कोई मोटा मार्कर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमने तो सिर्फ नेल पॉलिश की बेस ही बनानी है ना। इसको स्टिक करने के बाद मैंने इन कट्स को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब एक और स्ट्रिप लेंगे। जिस मेजरमेंट की हमने बोतल बनाई थी उसी मेजरमेंट के हम 2 सर्कल कट करेंगे एंड एक के दरमियान हमने एक और सर्कल कट करना है। इसको दोनों तरफ हमने स्टिक कर देना है। जिस चीज़ से हमने सर्कल कट किया था अब उसी चीज़ के ऊपर हम एक और रोल बनाएंगे एंड पर ग्लू लगाकर स्टिक कर देंगे। अब इस रोल को उसी सर्कल के अंदर फिट करके अच्छे तरीके से स्टिक कर देंगे। तो हमारी नेल पेंट की बोतल तो रेडी हो गई। अब हम इसके ऊपर का कैप बनाएंगे। तो जो हमने इधर रोल स्टिक किया था उसी के ऊपर ही हमने एक वाइट स्ट्रिप लेनी है एंड उसको रोल करते जाना है। एंड रोल करने के बाद वही सेम स्टेप के एंड पर ग्लू लगाकर स्टिक कर देना। फिर ऊपर एक और पेपर को स्टिक करने के बाद कट कर दिया। हम बनाएंगे इसका मेन पार्ट, यानी वही जिससे हमने नेल पॉलिश लगानी है। तो इसके लिए हमने एक और वाइट स्ट्रिप लेनी है, एक रोल रेडी कर लेना है।
रोल रेडी करने के बाद अब हमने लेनी है एक और से ट्रिप और इसी रोल के ऊपर उसे रोल करते जाना है, यानी रोल ही करते जाना है। तो इस ट्रिप को इसके ऊपर मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि हम जब इस रोल को अपनी कैप के अंदर स्टिक करें तो वो ज़्यादा ना हिले। अब रोल करने के बाद ग्लू लगाकर इसे स्टिक कर देंगे एंड जो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको कट कर देंगे। अब इस रोल को हमने उसी कैप में स्टिक कर देना है जो हमने पहले बनाई थी। इसको अच्छे तरीके से सेंटर में स्टिक करना है। करने के बाद अब हम इसका नाप लेंगे और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे कट कर देंगे। अब हम बनाएंगे इसके आगे के ब्रेसेस। जो हमारी एक स्ट्रिप बची है उसके अंदर से ही हम थोड़ा सा पीस ले लेंगे एंड उसके ऊपर भी एक लाइन लगाने के बाद इसके ऊपर कट्स लगाते जाएंगे। बता रही हूँ कट्स में ज़्यादा स्पेस नहीं देनी ताकि कट्स स्मूथ बने एंड अच्छे लगे। तो इसका भी इसी रोल के ऊपर स्टिक करते जाएंगे और इसी तरह हमारी नेल पॉलिश रेडी हो जाएगी। लेकिन अभी कहाँ, इसको डेकोरेट भी तो करना है ना, तो चलो फिर इसे डेकोरेट करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक और फॉइल ली है, तो ये स्टिकर वाली फॉइल थी। इसके ऊपर मैंने ग्लू फिर भी लगाई है ताकि ये ज़्यादा अच्छी हो जाए और वीडियो बनाने के चक्कर में इसकी बोतल पर भी ग्लू लग गई है। चलो कोई बात नहीं। एंड अभी इस तरह एक और स्टिकर लगाया है एंड हमारी रेड नेल पॉलिश भी बनकर रेडी है। तो मैंने इसी तरह की एक और नेल पॉलिश बनाई है, बस डिफरेंस ये है कि ये पर्पल कलर में है। तो आप अपने कोई भी फेवरेट कलर की बना सकते हो। तो हमारी नेल पॉलिश रेडी है और अब हम बनाएंगे अपना नेक्स्ट आइटम। अब हम बनाएंगे आईलाइनर एंड मस्कारा। तो उसके लिए भी मैंने एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप ली है, फिर इससे रोलिंग का काम शुरू होता है। तो इसको भी रोल करने के बाद मैंने ग्लू से स्टिक कर दिया। अब लिया है मैंने एक ब्लू कलर का पेपर, इसके नीचे साइड इसे रोल करते जाएंगे और इसको भी स्टिक कर देंगे। और आप अपनी पसंद का कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो। तो हमारी बोतल तो रेडी है और अब मैं बना रही हूँ इसका कैप। इसके लिए भी सेम साइज़ का पेपर लेंगे एंड इसके ऊपर रोलिंग शुरू कर देंगे। तो मेजरमेंट सारी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, यहाँ से देखकर कटिंग कर लेना। इसके ऊपर भी मैं इसको रोल करती जाऊंगी, पर ग्लू लगाकर स्टिक कर दूंगी। तो हमारी बोतल तो रेडी हो गई है एंड कुछ इस तरह से खुलेगी। इसके ऊपर भी मैंने एक स्ट्रिप लगा दिया है ताकि इसमें भी रियल वाला इफ़ेक्ट आए। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से स्टिक कर दिया एंड अब ये अच्छे तरीके से ही खुल रही है। अब दोनों साइड को हम बंद कर देंगे, सेम ग्लू लगाकर पेपर स्टिक करेंगे और अच्छे तरीके से कट कर देंगे। तो हमारी बोतल तो फाइनल हो चुकी है एंड अब हम बनाएंगे अंदर का आईलाइनर, जिसके लिए आपने सबसे पहले एक टूथपिक ले लेनी है। अगर वो नहीं है तो इस तरह के एक बैम्बू स्टिक ले सकते हो। उसके किनारे पर परमानेंट मार्कर लगा देना है अच्छी तरह। अगर ये नहीं है तो कोई भी स्केच पेन, अगर वो नहीं है तो एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हो। एक ब्लैक कलर का पेपर लेना है एंड उसके ऊपर इसे रोल करते जाएंगे और अच्छे तरीके से स्टिक करने के बाद अब इसको मेजर करके एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे। तो पहले मैंने इसको कटर से किया क्योंकि सीज़र से पहले कट नहीं था हो रहा एंड फिर सीज़र से पेपर कट करने के बाद ये रेडी हो गया। इसके ऊपर भी हम लगा लेंगे एक स्ट्रिप। तो स्ट्रिप मैं इसीलिए लगा रही हूँ ताकि ये ज़्यादा मजबूत बने और ज़्यादा अच्छा लगे। तो जितना आप वीडियो देख रहे हो इतना मैं आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसे बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। तो आपका एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन वही एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है जिसकी वजह से मैं आगे वीडियो बना पाती हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड एक प्यारा सा कमेंट भी करना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाना चाहिए। और चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली नई वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आई होप कि आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया हो। तो अब हम वीडियो पर आते हैं। तो बातें करते करते हमारा लाइनर रेडी हो गया एंड इसी तरह से मैं मस्कारा बना रही हूँ कि सबसे पहले हमने एक पेपर लेना है और उसको रोल कर लेना है। इसी तरह से इसकी कैप रेडी कर लेनी है एंड दोनों तरफ पेपर स्टिक करने के बाद कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी बोतल रेडी हो जाएगी और अब हम बना लेंगे इसका मेन पार्ट। तो इसके लिए मैंने एक ब्लैक कलर का पेपर लिया है, इसके ऊपर ग्लू लगाने के बाद अच्छे तरीके से इसको स्टिक कर देंगे। अब हम एक और स्ट्रिप ले लेंगे, ऊपर इसको रोल करते जाएंगे। रोल करने के बाद हम एंड से स्टिक कर देंगे। तो हमारा ये अंदर वाला रोल तो रेडी है। अब हमने लेना है एक पेपर एंड इसके ऊपर साइज को ध्यान से देखना। पेपर लेने के बाद हमने इस रोल के ऊपर अच्छे तरीके से स्टिक कर देना है। अब हम लगा लेंगे यहाँ पर भी कट्स जो असली मस्कारे के अंदर होते हैं ना, सेम उसी तरह। एंड अगर आप ये वाला स्टेप नहीं करना चाहते तो अगर आपके पास कोई खाली मस्कारा पड़ा है जो ख़राब हो गया हो,
आप इसकी जगह वो भी यूज़ कर सकते हो। उसमें आपने करना क्या है कि जो उसका नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उसे कट करके इस रोल के अंदर फिक्स कर देना है, तो आपका वो बन जाएगा। तो ये प्रोसेस मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास कोई मस्कारा नहीं है तो आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हो। मैंने तो इसे बनाया था, लेकिन बाद में मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो मैंने भी वही किया था कि इसको इसी पास से कट करके मस्कारे का नीचे वाला पार्ट लगा दिया था, तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं अभी आप लोग को यही कहूँगी कि आप लोग भी वैसे कर लेना, क्योंकि उसमें ना तो इतनी मेहनत लगती है और वो इससे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यही वाला स्टेप फॉलो करके ऐसा भी बना सकते हो। तो मैंने इसके ऊपर ग्लू लगाकर इसकी कैप में स्टिक कर दिया है। एंड अब बोतल में डालने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लेंगे कुछ स्टोन्स लगाकर। तो हमारा मस्कारा भी रेडी है एंड अब हम बनाएंगे अपना ब्लशर। ब्लश बनाने के लिए भी मैंने 2 कार्डबोर्ड के पीसेस लिया, मेजरमेंट ऊपर लिखी हुई है एंड इसको भी पेपर से कवर कर लेंगे। हम लेंगे पिंक शेड्स के पेपर, आप कोई भी शेड्स के ले सकते हो क्योंकि ब्लश में ज़्यादातर पिंक शेड्स के होते हैं। एंड कुछ स्टिकर्स भी लेके इसे डेकोरेट कर देंगे। तो इसकी फाइनल लुक मुझे दिखाना याद नहीं रही, तो कोई बात नहीं, मैं आपको एंड पे दिखा दूंगी। अब मैं बना रही हूँ फेस पाउडर। इसके लिए भी हमने ले लेना है एक पेपर एंड सारी मेजरमेंट स्क्रीन पर शो हो रही होगी। उसी मेजरमेंट के मुताबिक इसके ऊपर हमने सारी लाइन्स वगैरह ड्रॉ करनी है। कट्स लगाने के बाद इस पार्ट से हमने लगानी है ग्लू, इसको स्टिक कर देंगे। स्टिक करने के बाद फिर हमने लगानी है ग्लू एंड फिर स्टिक कर देंगे। तो इसको बनाने के लिए आप कोशिश करना कि थोड़ा हार्ड पेपर यूज़ करो, क्योंकि हार्ड पेपर से ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। लेकिन अगर वो नहीं है तो चार्ट पेपर यूज़ कर लेना, क्योंकि वो भी हार्ड ही होता है। तो बाकी पार्ट्स को भी फोल्ड करने के बाद अब हमने इसको स्टिक करना है लाइक दिस। ऐसे ही हमने ग्लू लगानी है एंड दोनों पार्ट्स को अंदर फोल्ड करने के बाद अच्छे तरीके से स्टिक कर देना है। नीचे की डिब्बी बनकर तो हमारी रेडी है एंड अब अंदर का पार्ट बनाना है। उसके लिए भी एक और पेपर लेना है एंड इस मेजरमेंट के मुताबिक लाइंस लगानी है एंड फिर कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ग्लू लगा के अच्छे तरीके से चारों कॉर्नर को स्टिक कर देंगे। इस पार्ट को जो हमने पहले बेस बनाई थी ना, उसके अंदर हम इसे स्टिक कर देंगे जिस तरह मैंने किया है। फिर मैंने यहाँ पर भी एक शीट ले लिया है, इसके अंदर लगाएंगे। नीचे की साइड हमने ले लेना है एक पेपर, उसको लगाएंगे। अब इसे बंद करने के लिए लॉक भी तो बनाना है, तो मैंने कुछ पेपर का लॉक बनाया था एंड इसके ऊपर लगा दिया एंड बाहर से एक स्टिकर लगाने के बाद हमारा फेस पाउडर भी रेडी हो जाएगा। तो हमारा फेस पाउडर भी रेडी हो गया है, कुछ इस तरह का लग रहा है। Are you guys get excited to see the final look of our makeup kit? So let's start. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।